हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का फिर से वेलकम है मैथ्स की स्पेशल क्लास यानी कि मैथ्स की अदालत में। और आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 में एक बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि ये क्लास मिलती है आप लोगों को एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में, यानी कि रोज सुबह 8 बजे। तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग, जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्लास के बाद। ये जो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, जिसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट को हम बहुत डीप तरीके से समझ रहे हैं, तो इन क्लासेस का कैसे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो क्लास होती है हमारी, इसमें हम सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक ऐसे तरीके से काम करते हैं कि जिस कॉन्सेप्ट पर बेसिकली हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो उससे पहले हम लोगों को तैयार करने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा। तो चलिए आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ इसको एग्जाम में देखा जाता है, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ जीरो। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इस सेशन के बाद आप लोगों को कभी भी काउंटिंग ऑफ जीरो में आपको दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगी। चाहे लेवल क्वेश्चन का कितना ही हार्ड आ जाए, आप लोग आराम से इस क्लास को देखने के बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटिंग ऑफ जीरो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक तरीके से काम को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि काउंटिंग ऑफ जीरो यानी कि जीरो की फॉर्मेशन बनती कैसे है, अगर मैं आपको बोलूं कि जीरो कैसे बनता है, तो भाई स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला आपको मिलेगा 10 पर, दूसरी जीरो आपको मिलेगी 20 पर, तीसरी जीरो आपको मिलेगी 30 पर। मतलब इस तरीके से अलग अलग नंबरों पे जीरो मिलती जाएगी। कुछ नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं इसमें कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 30 लिखा, इस तरीके से मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 60 भी बनेगा, एक नंबर हमारे पास 90 भी बनेगा। तो सभी में यहां पर जीरो जीरो आपको मिलती चलेगी, ठीक है। अब अगर हम इन नंबरों पे ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि ये नंबर क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से नंबरों को समझना है, तो देखो सभी नंबर में अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये 10 है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि 10 जो है 5 और 2 का मल्टीपल है। अगर हम 20 की बात करें सर, 20 जो है वो 5 × 4 यानी कि 5 गुणा में 4 यानी कि 20 होता है। 30 की बात करें तो सर ये 5 × 6 होता है। यानी सभी में आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी कि सभी नंबर को 5 से हम गुणा कर रहे हैं। जैसे कि ये 12 गुणा में 5 60 हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे यानी कि 18 गुणा 5 90 बनेगा। इसका मतलब काउंटिंग ऑफ जीरो जो है, उस जीरो की फॉर्मेशन के लिए अगर हम छोटी सी बात करें तो सर जब हम 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को जब किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, तो आपको क्या मिलती है, जीरो मिलती है। ऐसा आपको किताबों में दिखाई देगा, लेकिन हम आपको कुछ अलग तरीके से बताएंगे। क्योंकि आप रविंद्र सर की क्लास में आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो मिलने वाला है, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 5 को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 से मल्टीप्लाई किया और 20 से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी किसी 5 को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर जीरो मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बनाएं और कुछ चीजों को यहां पर देखें, तो सर 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी है, 18 भी है, 12 भी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि 6 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो सर ये 2 × में 3 का फैक्टर बनता है, यानी 2 गुणा में 3। अगर आप इस 30 को देखें तो सर 30 जो है वो 5 गुणा में 2 गुणा में 3 इससे बना है। लेकिन जीरो बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यहां पर जो 6 के अंदर इवन नंबर यानी कि 2 है, वो यहां पर जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहीं से बात समझनी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सर यहां पर 18 की, या मैं 12 की बात करता हूं, 12 जो होगा वो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 है। तो जीरो बनाने के लिए 5 और 2 काम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 और 3 है ये तो इसकी नंबरिंग यानी कि इसका जो नंबर है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ जीरो काउंट करना है, हमें ये नहीं देखना कि नंबर कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर एक छोटी सी बात ये बोल सकते हैं, जैसे कि 18 में भी समझाता हूं आपको मैं। जो 18 है, 18 जो है वो 2 गुणा में 9 है। तो जीरो बनाने के लिए 9 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जीरो बनाने के लिए 5 और 2 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटिंग ऑफ जीरो के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें आपकी किताबों में लिखी होती हैं। तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि काउंटिंग ऑफ जीरो के अंदर अगर मैं 5 को, भाई देखो आपको पता है हर एक इवन नंबर में 2 तो आपको मिलेगा, यानी कि 5 और 2 के पेयर। हमें क्या करना है, काउंटिंग ऑफ जीरो में 5 और 2 के पेयर देखने हैं। यानी जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए।
तो आपके एक पेयर बनेगा और उसी हिसाब से 0 बनेगी। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, अगर मान लीजिए 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो वैसे तो अगर हम बात करें सर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर 5 और 2 के, यानी कि जोड़े। आप बोलेंगे सर यहां पर 2 ही जोड़े बन रहे हैं, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 2 पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतनी ही आपको 0 मिलेंगी। आप छोटा नंबर मैंने लिया, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या बनेगा 8, यानी कि 8। भाई 25 गुणा में 8 कितना बनता है 200 बनता है ना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 200 में कितनी 0 आ रही है, 2 आ रही है। तो यहां पर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब भी हमें 0 काउंट करनी होगी तो हम 5 और 2 के पेयर पे काम करेंगे, 5 और 2 का पेयर ही एकमात्र हमारा उद्देश्य होगा, और उसी चीज को हमें क्वेश्चंस के अंदर से निकालना है। जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी वैल्यू एब्सेंट है तो 0 यहां पर नहीं बनने वाली है। बात समझ में आ गई है? तो पहले चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि ये चीज लिखी थी किताबों में कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आप सिर्फ 5 और 2 के पेयर को ढूंढेंगे। जितने 5 उतने ही 2, जितने 2 उतने ही 5। ठीक है भाई, तो चलिए धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों से समझते हैं। पहला क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर देखते ही क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड से भी कम आंखों ही आंखों में उड़ा देना है। आपको दिख रहा है 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो कितने पेयर बनेंगे? आप बोलेंगे 2 पेयर बनेंगे। अगर 2 पेयर बनेंगे तो क्या यहां पर 2 0 बन जाएंगी? बोलो जी, बात समझ में आ गई है? ठीक है, पहले उस तरीके के एग्जांपल्स रखे हुए जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा, और जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होंगे एकदम बवंडर की तरह क्वेश्चन उड़ाना चालू कर दोगे आप। ठीक है, देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 5 की पावर 9 है और 2 की पावर 5 है, यानी 5 कितनी बार है 9 बार, और 2 कितनी बार है सिर्फ 5 ही बार है। अगर 2 यहां पर 5 ही है और 5 की पावर 9 है, तो कितने पेयर बनने वाले हैं, यहां कितने जोड़े बनने वाले हैं? आप बोलेंगे सर यहां पर जो पेयर बनेंगे वो सिर्फ 5 पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतनी ही 0 आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, तो ये 2 एग्जांपल मैंने खुद से लिखे थे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 5 की पावर 555 है और 2 की पावर 222 है। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे भाई? जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, वही कंसेप्ट लगाना है। तो सर यहां पर जो मिनिमम पेयर बनेंगे वो 222 बनेंगे, यानी कि इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर सर 222 0 बनने वाली हैं। तो ये बात सभी को क्लियर होगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना बनाया आया हुआ है, यानी कि 5 और 2 के पेयर डायरेक्ट दिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करता है एग्जामिनर, थोड़े से आप लोगों के दिमाग को चेक करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन बना के देगा, जिसमें कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नजरों का धोखा होता है इसके अंदर, ऐसा लगता है कि भाई 3 की पावर में दिया हुआ है क्वेश्चन और 2 की पावर में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं तो इस क्लासेस के बेनिफिट्स को आप इस तरीके से लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर ले, और उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो चेक करें कि आप किस लेवल तक आ चुके हैं। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो मिनिमम पावर को पहले बाहर निकालिए। ठीक है, जैसे 3 की पावर 121 यहां पर मिनिमम है। ठीक है जी, तो यहां कितना बचेगा 23 के अकॉर्डिंग 3 की पावर 2 बचेगा, 22 के अकॉर्डिंग क्या बचेगा 3 की पावर 1, और यहां पर कितना बचेगा 1 रह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 की मिनिमम पावर 119 है, 119 है, तो 121 की जगह 2 की पावर 2, 120 की जगह 2 की पावर 1, और यहां पर रह जाएगा 1। अब यहां पर क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो 3 की पावर 121 तो ऐसे लिख लो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और -3 -1 यानी कि -4। 9 में से 4 जाएगा भैया 5 चमक गया, इसका मतलब 5 आ चुका है। यही तो बात समझनी है कि 5 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 2 की पावर 119 तो यहां पर मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां 2 की पावर 4 माइनस में 2 और 1 कितना बचेगा 3, तो यहां 1 रह गया। अब इस चीज को ध्यान से देख लो कि सर ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने बनाया है इसमें 5 कितनी बार है, 5 तो सिर्फ एक ही बार है, और 2 कितनी बार है 119 बार। तो 119 बार कोई काम थोड़ा ना करेगा, काम तो करेगा इन दोनों के पेयर। और 5 अगर एक बार है और 2 119 बार है, तो क्या इसमें 1 0 मिलेगी आप लोगों को, बताइए फटाफट से। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा? देखो कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त क्वेश्चन था।
ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ जीरो के अंदर अगर कभी भी इस तरीके की फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पावर को मिनिमम पावर बाहर निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ भाई, कहीं आपको लगे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराना, हमें आपको इस मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें देनी है। इसलिए जब आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके अंदर भी मिनिमम पावर को निकालकर और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर डालना, जिससे कि हमें पता लगे कि इस सेशन के बेनिफिट्स आप लोग किस तरीके से ले पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, क्योंकि अभी कहानी यहां पर शुरू होती है असली, कि सर जब हमारे पास इस तरीके की सीक्वेंस आएंगी, जैसे मान लो कोई सीरीज आपको दी गई है 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50, मतलब इस तरीके की अजीबोगरीब सीरीज आपको दिखाई देगी। और जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे और पूछा गया काउंटिंग ऑफ जीरो, तो ये देखो कि भाई नजर मारनी है क्वेश्चन पे सबसे पहले, एकदम बिल्कुल चील की नजर होनी चाहिए। आप ये देखिए कि आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, हर जगह 5 भी चाहिए और हमें 2 भी चाहिए। तो जो मिनिमम होंगे हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 5 भी कैलकुलेट कर रहे हैं फिर हम 2 भी कैलकुलेट कर रहे हैं फिर टाइम लगा रहे हैं, है ना। तो यहां पर मुझे दिख रहा है सर 5 है, 10 है, 25 है, 40, 50, 55, यानी हर जगह 5-5 तो है ही। तो लिमिटेड क्या होंगे ये बताइए। तो इसमें सर लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड जो है हमारे पास क्या बनने वाले, 2 बनने वाले। तो मैं क्या काउंट करूंगा, मैं सिर्फ 2 काउंट करूंगा। क्यों काउंट करूंगा 2? क्योंकि यहां पर मुझे 5 हर एक नंबर में दिखाई दे रहा है, तो जो यहां पर लिमिटेड होगा वो 2 होगा। इसलिए मेरे दोस्त मैं 2 यहां पर काउंट करने वाला हूं। समझ में आ गई बात? तो देखिए अगर 5 में बात करूंगा यहां तो 2 नहीं है, 10 में 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 की पावर 1। 25 में नहीं होगा, 40 का मतलब होता है 8 गुणा में 5, यानी कि यहां से मुझे मिलेगा 2 की पावर 3। 50 होता है 10 गुणा में 5, और 10 में मुझे 2 बार, 2 कितनी बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा। ना तो 55 में 2 मिलेगा, ना 65 में मिलेगा, ना 125 में मिलेगा। अब देख मिलेगा इसमें 80 में, 16 गुणा में 5 होता है 80, और 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो ये बात मुझे पता लग रहा था कि 2 इस सीरीज में लिमिटेड टाइम है, और जो लिमिटेड टाइम होगा मैं उसी चीज को कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ रही है सभी को बात? चलिए जी, तो 2 कितनी बार आया, 1 ये रहा, 3 4 और 1 5 और 4 9, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, और 2 इस सीरीज में 9 बार आ रहा है। और अगर 9 टाइम्स ये 2 आ रहा है तो 9 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करना जरूर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्ट अप करने के लिए, यानी कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको और कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, 100% कंप्लीट करने के लिए इस क्वेश्चन में आप 5 भी काउंट करके देखना, और फिर आपको नजर में आएगा कि एक ऑप्शन इनमें से छुपा हुआ है। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, एक ऑप्शन छुपा है जिसमें 5 की संख्या भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि 5 और 2 के पेयर ही 0 बनाते हैं, और यहां पर जो लिमिटेड है वो 2 था, इसलिए मैंने 2 काउंट करके आंसर को निकाला। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट आपके सामने क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 99 इंटू 100, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितनी जीरो मिलेंगी ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा जैसे कि आपको दिख रहा है सर 1 से लेकर और 99 तक के इसने ब्रैकेट में रखा हुआ है और 100 को अलग से रखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपको ये बोलूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो वो क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा आराम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 99, तो यहां पर आपको दिख रहा है सर 5 भी होगा, इसमें 15 भी आएगा, इसमें 25 भी आएगा, 35 भी आएगा, लेकिन इसमें इवन नंबर नहीं है, यानी कि सम संख्या इसके अंदर नहीं है। और जब इवन नंबर एब्सेंट है, जब इवन नंबर एब्सेंट है तो मेरे भाई यहां पर 2 तो होगा ही नहीं, और अगर 2 नहीं होगा तो यहां पर एक भी जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि 5 और 2 के पेयर ही जीरो बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो इसीलिए मैंने क्या करा कि पहले आपको यह क्वेश्चन कराया, और अब अगर आप उस क्वेश्चन को समझे जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने रखा था, तो अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से उड़ा दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि सर 1 से लेकर 99 तक तो आपको एक भी जीरो नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपने 100 देखा तो 100 जो होता है वो 25 गुणा में 4 होता है, और इस 4 में मुझे मिलेगा 2 की पावर 2, और जैसे ही मुझे 2 की पावर 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 मुझे कितनी बार मिल जाएगा, 2 टाइम्स। इस पूरी सीरीज में 2 मुझे कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिल जाएगा, जबकि 5 की यहां पर प्रचुर मात्रा है, यानी कि 5 जो है
भरे पड़े हैं। 5 आपको 5 में भी है, 15 में भी मिलेगा, 25 में भी मिलेगा, और देखो 100 के अंदर भी 25 यहां पर रखा हुआ है, यानी कि 5 इस पूरी सीरीज में भरे हुए हैं। लेकिन जो लिमिटेड है वो ओनली 2 थे, तो इस केस में 100 की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी लोगों को आज का ये मॉर्निंग का एपिसोड नंबर 5 मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, और काउंटिंग ऑफ जीरो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को यहां पर मिल चुका होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे, यानी कि कल की मॉर्निंग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।